और वो पूर्ति हुई तो चाह पे चाह बढ़ती चली जाएगी, आप छूट जाएंगे। हे नाथ, मैं चाहूं स्वर्ग तो मुझे नरक भेज दो, मैं चाहूं सुख तो मुझे दुख दे दो। नाथ आपकी चाह पूर्ण हो, मेरी चाह अपूर्ण हो, ये भक्ति का सूत्र है। और ये तो बहुत कठिन लगता है, 100 में से 99 तो फिर भगवत प्राप्ति कोई आप ऐसे हलवा पूरी समझे हो क्या? भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ थोड़ी है। अपनी कामनाओं की पूर्ति की चाह करता रहो, भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। जो समस्त कामनाओं के त्यागी हैं वही भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। और जो ब्रह्मभूत है वो भी कामना रहित है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न प्रोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो इसलिए कामना तो किसी तरह पूर्ण होना ठीक नहीं है। अगर पूर्ण भी हो रही है तो उस पर प्रसन्न मत हो, उस पर राजी मत हो। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आपकी दया से पूर्ण हो गई, अब कोई कामना न रह जाए। हमारी सारी कामनाएं नष्ट हो जाए, एक ही कामना रह जाए कि आप मिल जाओ तो सब मिल गया। जिनके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिनके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो एक श्री भगवान है। और यहाँ जो कुछ मिलेगा सब कामनाएं बढ़ा देंगे, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। दीपक जी, महाराज जी, हम मन कर्म वचन और शरीर से बहुत पाप किया हूँ। हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ महाराज जी। अब मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज जी? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भगवान को दंडवत करो, 108 दंडवत रोज नियम से भगवान की करो, शरीर स्वस्थ है। और खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। आप क्या दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, आप स्वयं पवित्र हो जाएंगे। सतरति सतरति सर्वलोकाम तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनान। अरे डरो मत, आज से पाप का नियम लो कि मैं पाप नहीं करूंगा। अब लो नसानी हम ना नसइयो। और डट के नाम कीर्तन, भगवान को दंडवत नाम जप, भगवान की लीला कथा सुन, आपका भस्म हो जाएगा। उसी कारण सबको संक्रमण छोड़ दिए। भगवान नहीं छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते। खूब खूब नाम जप करो। भगवान का स्वभाव समझ लो, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं। उनका स्वभाव नहीं हमारे भगवान का। विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। ऐसा करुणा में स्वभाव है। विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। परम करुणा में भगवान है। पर उनकी करुणा की तो पूछो मत। हमारी मलिनता है जो उनकी करुणा की तरफ नहीं देख पा रही है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से पवित्र हो जाओगे। कोई बात नहीं। वहाँ की चरण और वहाँ दोना पत्तल जो पड़े उनको फेंक दो, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। संत के आश्रम में यदि प्रसाद पावे तो अर्थव्यवस्था कुछ कर दे। अगर अर्थव्यवस्था नहीं तो शरीर से सेवा करे। पूरे आश्रम में झाड़ू लगा दे, पूरी से कुछ ऐसी सेवा कर दे, वहाँ की नाली साफ कर दे, कुछ ऐसा कर दे तो वो ठीक रहता है। संतों के यहाँ अगर हम भिक्षा ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें तो हमें दो प्रकार से, या तन से या धन से हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे खा के मुंह पोछ के नहीं चल देना चाहिए, सुकृत नष्ट हो जाएंगे। साधु महात्मा का अन्न ऐसे नहीं होता, वो बहुत दान पुण्य का होता है और वो सब भगवत स्वरूप होता है। तो वहाँ सेवा करनी जरूरी नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो संतों के आश्रम में रहते सेवा नहीं करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सेवा अत्यंत अनिवार्य है, चाहे जैसी सेवा मिले, भले वो नाली साफ करने की हो, भले वो कोई सेवा हो। हम तो कहते धन्य है वो जो संतों के यहाँ की नाली बाथरूम साफ करते हैं, धन्य है उनका जीवन, परम पवित्र हो जाएंगे। और संतों के प्रति भाव तो बन जाए केवल कि हम उनके सेवक हैं। फिर खाओ पियो, कोई परेशानी नहीं है। और यदि ऐसा भाव न बने तो फिर धन देना चाहिए। 100 का पावे तो 200 रुपया ठाकुर जी के चरणों में रख के चलावे, तब तो बात बन जाएगी। दीपक जी, जबलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और ना ही भजन का भी बल रखना है, सिर्फ श्री जी का बल रखना है। लेकिन मेरे से भजन का बल ना चाहते हुए भी मेरे अहम में आ जाता है महाराज जी। कितना भजन करते हो, किसका कितना भजन करते हो? अभी भजन सही हो नहीं रहा। जब भजन होगा तो रोना आएगा कि मेरे से भजन नहीं होता। रात दिन भजन करने पर भी आज तक हमको गुरु कृपा से भरपेट भजन करने को नहीं मिला। ऐसा लगता है यार
यार अभी वो भजन नहीं हुआ जो होना चाहिए, जो हर समय एकदम रो रो कर प्रभु के कहाँ तो अभिमान अगर भजन का रहा है तो अभी भजन सही नहीं हो रहा, कहीं त्रुटि हो रही, कहीं कोई पाप कर्म हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हृदय द्रवित होने लगेगा, हृदय में ऐसा लगेगा इतने बड़े बड़े भजनानंदी संत भगवान को प्राप्त हुए, मैं नीच अधम पामर कैसे भगवान को रिझाऊंगा, तो रोना आएगा। हम तुच्छा परम अधमा प्रणव गर कर्मा, कहा मैं तुच्छ नीच अपराध करने वाला, कहा परम पवित्र भगवान। कितना भजन मेरे से होता है, ऐसे चला जाता है। अगर भजन का अभिमान करोगे तो गिर जाओगे, पतित हो जाओगे, माया भ्रष्ट कर देगी। भजन का अभिमान, अभी कोई भजन हो रहा है भाई, अभिमान आया इसका मतलब अभी भजन नहीं हो रहा। भजन का मतलब दैन्यता, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा है। जो सदैव हरि का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो अपने को तृण से भी नीच समझते हैं। सबसे छोटा तिनका होता है, तिनके से भी अपने को नीच समझते हैं और वृक्ष के समान सहनशील होते हैं, दूसरों को मान देते हैं, स्वयं अमानी रहते हैं। ऐसे भगवान का भजन करने वाले होते हैं। तो खूब भजन करो भी, पर भगवान की कृपा से भजन हो रहा है ऐसा सोचो, अभिमान मत करो। ठीक है दिव्यांशु जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य शरीर की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो रही, तो महाराज जी क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई इच्छा जागृत हो सकती है? कोई इच्छा नहीं। भुने हुए चने को जैसे चाहे जितना खाद पानी लगाओ कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर दासुर शोरावर निज के। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनमें किंचन मात्र इच्छा नहीं हो सकती, न लोक की, न परलोक की, न मोक्ष की, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही जिसको ब्रह्म बोध हो जाता है उसको कोई इच्छा नहीं रहती। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत महापुरुष के हृदय में और भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में कभी कोई इच्छा लोक परलोक की होती ही नहीं है। प्रिया भाटिया जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपने बताया कि शरणागत हो जाने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो अगर हमसे अधिक भजन नहीं हो पा रहा और मन से हम शरणागत है तो क्या उद्धार हो जाएगा? मन से शरणागत है तो जिनकी हम शरण में उनका स्मरण छूट कैसे सकता है? जैसे हम शरीर की शरण में तो शरीर में कभी माला चलाना पड़ता है, कभी याद करनी पड़ती है, हर समय याद रहता है मैं शरीर हूँ। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे, पूर्ण शरणागति, तो हर समय निकलता रहेगा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, हर समय नाम चलता रहेगा। नाम नहीं चल रहा तो किसी वस्तु में जा रहा है, किसी व्यक्ति में जा रहा है, किसी स्थान में जा रहा है। वो वस्तु व्यक्ति स्थान अगर भगवान के चिंतन से रहित है तो वो माया है और वो शरणागति में बाधा है। अभी शरणागति नहीं हुई। शरणागति होने का मतलब है बिना प्रयास के भगवान का भजन होना। इसीलिए शरणागति मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि हम भगवान के शरण में हम भोगों में लगे हुए हैं, हम विषयों में लगे हुए हैं, हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, हम छल कपट कर रहे हैं। ये पाखंड है। पाखंड किसे कहते हैं? इसे ये दम है, ये नाटक है, शरणागति नहीं है। जिस दिन शुद्ध शरणागति होगी उस दिन हम अपने प्यारे को भूल कैसे सकते हैं? आप सोचो, प्यारा शरीर है तो काम भूल पाते हैं, प्यारे पत्नी परिवार पुत्र है काम भूल पाते हैं, और भगवान हमारे प्यारे हो गए हम उनको भूल गए, उनका नाम जपना छोड़ दिया? तो नहीं, ये नहीं। शरणागति का स्वरूप है तद विस्मरणे परम व्याकुलति थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए, रोने लगे, प्रभु मैं कैसे आपको भूल गई, तब शरणागति मानी जाएगी। आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आचार्य हैं और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन यथासंभव जो गुरु से मिला है वो समझाते हैं संस्कृत या हिंदी। संस्कृत। महाराज जी कह रहे हैं कि उनके साथ साथ उनके कल्याणार्थ मैं क्या शिक्षा दूं और अपने कल्याणार्थ क्या करूं? सबसे पहली बात है आज के विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्यसन और व्यभिचार इससे मुक्त करने की बात सोचे।
जो हमारे नवीन पीढ़ी के बालक हैं, इनमें व्यसन और व्यभिचार का प्रवेश न होने पावे। यदि व्यसन और व्यभिचार प्रवेश कर गया तो सब विद्या धूल समान हो जाएगी, वो विद्या काम में आएगी नहीं। विद्या वही जो अविद्या पर विजय प्राप्त करा सके, अविद्या अर्थात माया। ये जो आज हमारी नई पीढ़ी में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्तमैथुन, गंदी बातें, ड्रग्स, हुक्का, अफीम आदि ये सब चल गया है, ये सर्वनाश की जड़ है। इसलिए चाहे वो आधुनिक टीचर हो या आध्यात्मिक टीचर हो, हमारे बालकों को ब्रह्मचर्य और व्यसन रहित रहने की शिक्षा दी जाए। इसके बाद आप जिस मार्ग पर उनको शिक्षा दे रहे हैं, त्रिकाल संध्या करने का आदेश हो। अगर त्रिकाल संध्या न करें तो 2 काल तो करें, प्रातः और सायंकाल संध्या करें। थोड़ा व्यायाम करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें, विनम्र रहें, गुरुजनों के चरणों की अधीनता स्वीकार करें, तब उनका जीवन मंगलमय होगा। और आप विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर पवित्र आचरण के द्वारा उनको शिक्षा दीजिए।